हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत आभार। कोशिश किया करिए कि वीडियो पूरी देखिए आप लोग, और कहीं पर अगर कुछ त्रुटि रहती है तो वो भी बताने का प्रयत्न कीजिए ताकि आगे से वो ना हो। और आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए क्योंकि इसमें अतिरिक्त और कुछ बातें नहीं होती हैं। कवियों से संबंधित बातें होती हैं, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात होती है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर देखा करिए। तो कवियों की श्रृंखला में आज हम सभी लोग पढ़ेंगे शिव पूजन सहाय के बारे में। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी, मृत्यु 1963 ईस्वी मानी जाती है। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 को भोजपुर बिहार में हुआ। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम भोला नाथ था। शिव पूजन सहाय द्वारा संपादित पत्रिकाओं में जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक हैं। तो ये सारी की सारी पत्रिकाएं जो हैं, इसका संपादन किसने किया है? तो शिव पूजन सहाय ने किया है। पुनः देखेंगे जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक। आगे देखते हैं। शिव पूजन सहाय मतवाला पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे हैं। शिव पूजन सहाय को सन 1960 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। तो विशेष रूप से ध्यान देंगे क्योंकि पुरस्कार पूछा जाता है। तो पद्म भूषण पुरस्कार इनको कब दिया गया? तो 1960 ईस्वी में दिया गया। इनकी संपूर्ण रचनाएं शिव पूजन रचनावली के नाम से लगभग 4 भागों में प्रकाशित हुई हैं। तो जो इनकी संपूर्ण रचनाएं हैं शिव पूजन सहाय की, वो शिव पूजन रचनावली के नाम से 4 भागों में प्रकाशित हुई हैं। तो पूछा भी जाता है कि कौन सी रचना कितने भागों में प्रकाशित हुई है, तो विशेष ध्यान रखेंगे कि ये 4 भागों में प्रकाशित हुई है। आगे देखते हैं। शिव पूजन सहाय को हिंदी भाषा की सबसे प्रामाणिक टकसाल कहा जाता है। आगे है, शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। तो भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? पूछा भी गया है बहुत बार। तो शिव पूजन सहाय को। निराला ने शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण कहा था। तो जो शिव पूजन सहाय हैं, इनको हिंदी भूषण किसने कहा था? तो वो कहा था निराला ने। इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इनकी मुख्य रचनाओं के बारे में। देहाती दुनिया 1927 ईस्वी, NCERT के अनुसार हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। देहाती दुनिया 1927 ईस्वी। और अगर पूछा जाए NCERT के अनुसार तो ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगली रचना है ग्राम सुधार। फिर है वे दिन वे लोग। वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी। विधा है संस्मरण। महिला महत्व। महिला महत्व की विधा है कहानी। अगली रचना है कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट विधा की बात करें तो कहानी विधा है। मेरा जीवन आत्मकथा विधा है। स्मृति शेष 1987 ईस्वी की है संस्मरण। तो इनकी 2 संस्मरण हैं। वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी, स्मृति शेष 1987 ईस्वी। वहीं अगर बात करें कहानी की तो कहानी का प्लॉट और महिला महत्व, ये दोनों ही इनकी कहानियां हैं। अब बात कर लेते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ? 1891 ईस्वी, 1892, 1893 या फिर 1894 ईस्वी। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है 1893 ईस्वी, ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है, पहला वाला नहीं सही है। 1893 ईस्वी बिल्कुल सही है, तीसरा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ? चांदोक बुलंदशहर, पंदहा आजमगढ़, बाबई होशंगाबाद या फिर भोजपुर बिहार।
तो जो शिव पूजन सहाय हैं इनका जन्म हुआ है भोजपुर बिहार में। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था? प्यारेलाल, भोलानाथ, नरेंद्र वीर या फिर गोसाई दत्त? तो जो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है भोलानाथ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय द्वारा संपादित पत्रिका है जागरण, माधुरी, हिमालय या फिर सभी? तो जो ये तीनों की तीनों रचनाएं हैं, ये तीनों की तीनों पत्रिकाएं हैं, ये शिव पूजन सहाय की हैं। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? ऑप्शंस हैं 1959, 1961, 1960 या फिर 65। तो शिव पूजन सहाय को पद्म भूषण पुरस्कार 1960 ईस्वी में दिया गया। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय की संपूर्ण रचनाएं शिव पूजन रचनावली नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुई? 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में या फिर 7 भागों में? तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है 4 भागों में बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस साहित्यकार को हिंदी भाषा की प्रामाणिक टकसाल कहा जाता था? रामवृक्ष वेणीपुरी, जैनेन्द्र कुमार, शिव पूजन सहाय या फिर राम नरेश त्रिपाठी? तो जो शिव पूजन सहाय हैं इनको हिंदी भाषा की प्रामाणिक टकसाल कहा जाता था। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण किसने कहा था? निराला ने, प्रेमचंद ने, प्रसाद ने या फिर पंत ने? तो वो कहा था निराला ने। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिव पूजन सहाय को अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय को किस उपमा से विभूषित किया जाता है? कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भाषा का जादूगर या फिर बिंब का कवि? तो जो शिव पूजन सहाय हैं इनको भाषा का जादूगर कहा जाता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय का उपन्यास है वे दिन वे लोग, विभूति, देहाती दुनिया या फिर ग्राम सुधार? तो जो इनका उपन्यास है वो है देहाती दुनिया। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय साहित्य समग्र कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 7 भागों में, 8 भागों में, 9 भागों में या फिर 10 भागों में? तो शिव पूजन सहाय साहित्य समग्र 10 भागों में प्रकाशित हुआ। तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय किस पद पर थे? अध्यापक, वकील, पुलिस इंस्पेक्टर या फिर कनिष्ठ लिपिक? तो इसमें जो शिव पूजन सहाय हैं वो क्या थे? तो वो अध्यापक थे। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिव पूजन सहाय के प्रारंभिक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे? लक्ष्मी, मनोरंजन, पाटलिपुत्र या फिर सभी? तो जो इसमें सभी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, चौथा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय का संस्मरण है वे दिन वे लोग, विभूति, देहाती दुनिया या फिर ग्राम सुधार? तो वे दिन वे लोग, ये जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देहाती दुनिया उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935, 1923, 1932 या फिर 1927? तो जो देहाती दुनिया उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। अगला प्रश्न है, वे दिन वे लोग संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है 1955, 1963, 1952 या फिर 1965? तो जो इसमें चौथा वाला ऑप्शन है 1965, वे दिन वे लोग संस्मरण का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय की रचना स्मृति शेष की विधा है? उपन्यास, संस्मरण, कहानी या फिर निबंध? तो शिव पूजन की जो रचना है स्मृति शेष वो संस्मरण विधा है। शिव पूजन सहाय की आत्मकथा है मेरा जीवन चरित, मेरा जीवन प्रवाह या फिर मेरी कहानी? तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसमें मेरा जीवन, ये शिव पूजन सहाय की आत्मकथा मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहानी का प्लॉट की रचना विधा है उपन्यास, संस्मरण, कहानी या फिर निबंध? तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है कहानी बिल्कुल सही है। शिव पूजन सहाय का निधन कब हुआ? 1960, 61, 62 या फिर 63?
तो शिव पूजन सहायक का निधन 1963 ईस्वी में हुआ। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, नमस्कार।